नेक्स्ट चीज जो है मेरे पास, ओहो वो तो मतलब सबसे ज्यादा एसेंशियल है जिम में। इसमें मेरे पास है सबसे खतरनाक चीज। Hi guys, my name is Reba and welcome to another video. And before getting into the video, I want to thank you all जिन्होंने भी मुझे birthday wish किया, and thank you for all the love and support that you guys have been giving. So आज की वीडियो में I am going to tell you what's in my gym bag. तो ये रहा मेरा जिम बैग जिसमें मैं अपना पूरा घर उठा के जिम लेके जाती हूँ। सो आज हम उसी का हॉल करने वाले हैं। ओह ओके, सो दिस इज माय जिम बैग जो कि मेरे मुंह से भी ज्यादा बड़ा है। ये मेरा बच्चा ही है वैसे तो। So, ये बैग मैंने एडिडास से लिया था एंड अगर मुझे इसका लिंक मिलेगा आई डेफिनेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने ये एक्चुअली आउटलेट से लिया था, तो मुझे बस ये याद है कि दिस वॉज फॉर 3000 रुपीज़ एंड मुझे इसकी क्वांटिटी नहीं याद आ रही कि ये कितने मतलब मेजरमेंट्स नहीं याद आ रही, बट एनीवेज ये बहुत ही बड़ा बैग है। मैंने बड़ा बैग इसीलिए लिया था क्योंकि ना मैं बहुत सामान लेके जाती हूँ, सो आई नीडेड थोड़ा बिगर स्पेस। सो ओके, सो इस बैग में एक आउटर कंपार्टमेंट है और एक ये बड़ा कंपार्टमेंट और साइड में ये दो है। तो पहले हम ये छोटू वाले कंपार्टमेंट से शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो जब हम अपना छोटा वाला कंपार्टमेंट खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे हाथ में आई है वो है कैश। कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए। मतलब ये कैश क्या ही है, मतलब ऐसे 200-300 रुपए और 10-10 के थोड़े बहुत नोट है। मतलब दिस थोड़ा बहुत मनी मैं स्टिल कैरी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही है। देन आई हैव माई लिप बाम एंड आई हैव थोड़े और मेरे लिप एसेंशियल्स, मेरे लिप लाइनर्स है और मेरा लिप ग्लॉस। अब आप लोगों को लग रहा होगा जिम जाते हैं फैशन शो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सोचते ही हैं, बट आई लव अप्लाइंग लिप बाम्स एंड लिप ग्लॉसेस ऑल थ्रू द डे। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, आई नीड अ लिटिल बिट मोर पॉलिश्ड लुक, तो आई अप्लाई दिस नॉट ऑल द टाइम बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेकअप लगाते भी हो जिम में, आई वुड सजेस्ट कि डोंट रियली अप्लाई फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स। आई वुड एडवाइस, अगर आपको मेकअप करना ही है, डू समथिंग जो कि स्किन पे ना लगे। आप ऐसा कुछ मतलब मे बी यू कैन ट्राई सम मस्कारा एंड मे बी अ लिप बाम। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, बट आई एम नॉट जजिंग एनीवन, यू डू यू। अगर आपको लगाना है यू कैन गो हेड एंड डू दैट। ओके, सो जो नेक्स्ट मेरे पास आया है वो है मेरे ईयरफोन्स। ये OnePlus के ईयरफोन्स हैं। ये अभी ना एक्चुअली मैंने टेम्प्रेरी रखे हुए हैं बिकॉज मेरे को हेडफोन्स लेने हैं प्रॉपर। सो अभी के लिए आई एम जस्ट यूजिंग दिस एंड दिस इज़ डिसेंट। आई मीन अच्छा है, इसका बेस वगैरह अच्छा है। सो या दिस इज द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास और 10-10 रुपए हैं, पता नहीं मैंने क्यों रखे हुए इतने 10 रुपए, पर ठीक है। देन वी हैव डेटॉल। अब डेटॉल मैंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि मेरे को काफ़ी बारी जिम में ना ऐसे कट्स और वूंड्स हो जाते हैं। जैसे मुझे काफ़ी बारी ऐसे केबल से कट लगा था, देन कभी कभी मेरे कुछ हो जाता था। मैं वॉलिनी भी रखती हूँ, पता नहीं वो भी है नहीं, वो ख़त्म हो गई थी। मैं वॉलिनी भी रखती हूँ और मैं इसके साथ साथ एक वॉलिनी भी रखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट एड कभी कभी आपके जिम में अवेलेबल हो ना हो, कुछ कह नहीं सकते, तो मैं अपना ही कैरी कर लेती हूँ। इसके साथ मेरे पास बैंडेड्स भी होते हैं, वो भी अभी नहीं है बट वो भी मैं रखती ही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है कुछ रबर बैंड्स और एक क्लिप। रबर बैंड्स मैंने ऐसे इसलिए रखे क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, और मेरे तो ये हेयर टाइज बहुत जल्दी घूमते हैं, तो ये एक मैंने ऐसे क्लिप में लगा के रखे हुए हैं। देन आई हैव ब्रेसेस की वैक्स, क्योंकि मेरे ब्रेसेस है तो मुझे वैक्स कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये वैक्स भी मैंने रखी हुई है। तो मेरी छोटी वाली पॉकेट ख़त्म हो गई, उस पर जो था। अब मैं अपनी जो साइड में पॉकेट्स हैं उसका आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या पड़ा है। सो इसमें मेरे पास सबसे खतरनाक चीज़ जो कि आई थिंक एंड आई विश कि कभी मुझे यूज़ ना करनी पड़े, एंड दैट इज़ पेपर स्प्रे। अब मेरे पास 2 पेपर स्प्रे इसलिए क्योंकि ये वाला जो पेपर स्प्रे है ना, दिस इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। तो ये हमने जब मंगाया था तो वी ट्राइड ऑल्सो थोड़ा, तो इतना हमें इफेक्टिव लगा नहीं। तो उसके अलावा वी ट्राइड दिस वन, ये सिरोना का है एंड दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पेपर स्प्रे। ये मतलब लिटरली ना मैंने इतना सा छिड़का था घर पे ऐसे टेस्ट करने के लिए, और मेरी खांस के बुरी हालत हो गई। मैं बुढ़ी होगी खास के। एंड ये मैंने बस एज अ सेफ्टी एंड अ प्रिकॉशन रखा हुआ है।
एंड मैं अगेन वही बोलूँगी कि आई जस्ट होप कि मुझे कभी ये यूज़ ना करना पड़े, एंड आई होप कभी भी किसी लड़की को ये लड़का जो भी हो उसे कभी यूज़ ना करना पड़े, बट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसीलिए तो ये वाले पाउच मेरे ये 2 पेपर स्प्रेज ही होते हैं, आउटर वाली जो मेरी जेब है, एंड दैट इज़ इट, और कुछ नहीं है मेरी इन जेब्स में। अब हम अपने मेन बैग की तरफ चलते हैं जो सबसे ज़्यादा इस टाइम फूला हुआ है। अब हम इसमें डाइव इन करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में चीज़ आई है वो है मेरा ट्राइपॉड। अभी ट्राइपॉड तो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका डब्बा है, दिस इज़ मोबी लाइफ का है, ये मैंने अमेजोन से लिया था, मैं लिंक्स दे दूँगी जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं। ये मैं इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि कभी भी मुझे कुछ शूट करना पड़ता है या कभी मुझे कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है तो मैं ले जाती हूँ। मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग एंड अगर आप एक बिजी स्पेस में रिकॉर्ड कर रहे हो, बी श्योर दैट द अदर पर्सन इज़ कंफर्टेबल, और आप किसी को भी अनकंफर्टेबल ना फील कराओ, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल गेट इंटिमिडेटेड जब भी हम अपना ट्राइपॉड और कैमरा खोल लेते हैं, स्पेशली गाइस, क्योंकि आजकल बहुत मीम्स भी बनते हैं कि लड़कियां अपना ट्राइपॉड सा लेके आ जाती हैं। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट। तो मैं तभी रिकॉर्ड करती हूँ व्हेन थोड़ा से ऑफ आवर्स हो या जब ज़्यादा लोग ना हो, एंड अगर लोग होते भी है डू आस्क देयर कंसेंट। सो अ जेंटल रिमाइंडर टू बी मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल हु आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर और हु आर नॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन। ओके, सो जो अगली चीज़ है मेरे बैग में वो है मेरी वाटर बॉटल। ये मसल ब्लेज का सिपर है, ये मुझे एक्चुअली कोलैबोरेशन में ही मिला था। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, लेडीज़ हु लिफ्ट है, मुझे अच्छा लगता है ये जो लाइन है ना इनकी, आई रियली लाइक दिस। तो ये बॉटल है मेरी। तो नेक्स्ट चीज़ जो मेरे हाथ में आई है वो है, घुंघरू नहीं है ये है बेल्ट। ये है मेरी लिफ्टिंग बेल्ट, ये ओरियन, आई थिंक दैट इज़ हाउ यू प्रोनाउंस इट। ये वैसी अभी मेरे पास वो वाली बेल्ट नहीं है यार, हम लोगों ने गरीबी देखी है, मुझे वो भी चाहिए, बट चलो कभी वो दिन आएगा जब मैं वो भी लूँगी। सो फॉर द टाइमिंग मेरे पास ये वाली बेल्ट है, ये है मीडियम साइज़ में, और मुझे ना यही कलर चाहिए था, रेड वाला, एंड सरप्राइजिंगली मेरी बहन ने मेरे को यही कलर वाली बेल्ट दी है। सो आई रियली लव दिस बेल्ट। अच्छी बेल्ट है, बहुत स्टर्डी है, एंड बजट में भी है, अगर आप बजट बेल्ट ढूंढ रहे हो सो यू कैन रियली इन्वेस्ट इन दिस। ओके, सो जो नेक्स्ट थिंग है वो है मेरे पास ये ग्रिप्स। ये एक्चुअली ऐसे ना आपके हाथ में जब आप डेडलिफ्ट करते हो या आप स्पेशली जब आप कोई बैक वर्कआउट कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। लाइक दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, ये भी ओरियन की ही है। तो ये ना आपके ऐसे वेट्स के आसपास ऐसे रैप हो जाते हैं, देन लाइक योर स्ट्रेंथ इज़ मच मोर स्टर्डी। मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है, लाइक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत वीक है, बट इससे पता क्या हो जाता है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ना आपका थोड़ा टेम्पो पे भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट कवर हो चुका है लाइक ग्रिप वाला, तो आप ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हो ऑन दी एक्सरसाइज। तो this is like a must for your back workouts. Okay, so the next thing that I have is this. ये थोड़ा अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, but these are knee sleeves. ये leg day पे मैंने अभी शुरू किया है पहनना, क्योंकि my knees are not that great, तो मैंने शुरू कर दिया है, एंड एक्चुअली में लाइक मेरा थोड़ा ना सिग्निफिकेंटली मेरी नी हेल्थ इससे इम्प्रूव नहीं, मतलब थोड़ा मैं अपनी एक्सरसाइज पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाती हूँ, एंड इट एक्चुअली सपोर्ट्स योर लिफ्ट्स, जैसे स्क्वाट हो गए, लेग प्रेसेस हो गए। मैं बस स्क्वाट में यूज़ करती हूँ और कहीं नहीं यूज़ करती हूँ। ये मैंने DIY से लिया है, तो ये स्टोर है। तो बट और फनी स्टोरी में बताती सबसे, और क्या है इसके साथ कि ये वाला एक साइज़ S है और एक साइज़ M है, मतलब ये दोनों का साइज़ भी ऊपर नीचे, बट पहन के सेम ही लगता है, एंड द कंप्रेशन इज़ गुड। बजट में भी आ जाता है, मतलब इतना भी बजट में नहीं था, बट स्टिल अ गुड नी स्लीव अगर आप बिगिनर हो और आप ढूंढ रहे हो थोड़े बजट ऑप्शन। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ दिस। ये है रिस्ट स्ट्रैप्स जो भी बोलो। ये मेजरली आपके वही ये रिस्ट को सपोर्ट और स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। लाइक आप इसको ऐसे बांधोगे 2-3 राउंड्स मार के ऐसे करोगे, सो नाउ लाइक योर दिस पार्ट इज़ मोर स्टेडी एंड मोर थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाता है। सो इसमें जैसे शोल्डर प्रेस हो गया, बेंच प्रेसेस हो गए, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट्स के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मैं इसको बाइसेप
एक्सरसाइज में मैं बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना जब मैं बाइसेप लगाती हूँ मेरी रिस्ट पे बहुत आता है. सो यू नो दिस हैज़ एक्चुअली हेल्प मी इन रिड्यूसिंग दैट पेन. सो दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो बाय. ये भी जो है ये भी मिस्टर DIY से ही ली है मैंने. चलो ये तो हो गई सारी मेरी एक्सेसरीज. जो अब अगला है जो मुझे दिख रहा है वो है, सबसे पहले मेरे हाथ में आया है क्रिएटिन का डब्बा. ये है मसल ब्लेज का क्रिया प्रो. अभी राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग क्रिएटिन अभी, बट मैंने ना शुरू करना ही है, बस थोड़े ही टाइम में आई विल स्टार्ट टेकिंग. तो मैंने ये रखा ही हुआ है. सो ये भी है एक सप्लीमेंट इन माई बैग. एंड द नेक्स्ट सप्लीमेंट दैट आई हैव इज मसल ब्लेज का ही प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट्स मैं बहुत कम लेती हूँ. मैंने ये पहले भी मेंशन किया हुआ है कि प्री वर्कआउट बहुत ही रेयर कोई ओकेजन होता है कि मैं लेती हूँ. ये है ग्रीन एप्पल फ्लेवर एंड आई रियली लाइक द फ्लेवर एंड दिस इज़ नाइस. इसमें ऐसा कुछ मुझे टिंगलिंग सेंसेशन कुछ ऐसी फील नहीं होती एंड दिस इज़ लाइक गुड फॉर बिगनर्स ऑल्सो. ओके, सो जो दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है वो दिख रहा है एक सैनिटरी नैपकिन. ये एक्चुअली मेरी बाहर वाली जेब में होता है. आई डोंट नो ये मेन जेब में क्या कर रहा है. सो दिस इज़ अ सैनिटरी नैपकिन. डेफिनेटली कैरी सम सॉर्ट ऑफ सैनिटरी नीड्स अगर आप एक लड़की हो एंड यू आर वॉचिंग दिस, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू नो आपको ज़रूरत पड़ जाए, किसी और को ज़रूरत पड़ जाए. सो ये अज़ा का है जो ये पैड है एंड दिस इज़ रियली नाइस. सो एक ये भी मैंने रखा हुआ है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्बिट. ये भी मेरी बाहर वाली जेब में होता है. पता नहीं ये मेन जेब में क्या कर रहा है, पता नहीं चीज़ें अपने आप ही इधर उधर हो रही हैं. ये है रॉ मैंगो फ्लेवर एंड दिस इज़ शुगर फ्री. मैं नहीं लेती हूँ, ये मैं पहले लेती थी एंड अभी भी इसमें कुछ पड़ी है. सो आई थिंक आई विल ट्राई एंड यू नो फिनिश दिस ऑफ. सो नेक्स्ट चीज़ जो है मेरे पास, ओहो वो तो मतलब सबसे ज़्यादा एसेंशियल है जिम में. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी है और पता नहीं क्यों लोग आधे से ज़्यादा लगाते हैं नहीं लगाते हैं. एंड दैट इज़ ढेर सारे परफ्यूम. मतलब तुम गिनो मेरे पास कितने परफ्यूम्स मैं कैरी करके रखी हुई हूँ. ओह गॉड, लाइक सो okay, there is one more bro, like there is one more. Yeah, like I have like so many perfumes in my bag. ये 4 तो perfumes हैं and ये roll on है. ये roll on मैं स्पेशली तब यूज़ करती हूँ when I'm wearing something sleeveless. एंड भाई जब स्लीवलेस पहनो ना इतनी बास आती है ना अंडर आर्म से, अगर तुम उठाओ अपना और सब हो जाता है. सो आई थिंक ये रोल ऑन रखना बहुत ज़रूरी है. ये निविया का है, नेचुरल ग्लो सेंसिटिव. इसकी खुशबू अच्छी है बट अगेन आई थिंक यू नीड टू कीप रीअप्लाइंग. अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो यू रियली नीड टू रीअप्लाई. एक ये रोल ऑन है मेरे पास. इसके अलावा मेरे पास 2 परफ्यूम्स हैं. एक मिनट, इसका ढक्कन अभी मैंने देखा था. हाँ, सो ये दोनों जो हैं ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स के हैं. दिस इज़ इन द स्टार्स. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड खुशबू वाला क्या है ये, मिस्ट परफ्यूम. या दिस इज़ वेरी नाइस. ये है जो दूसरा, दिस इज़ न्यू. दिस इज़ शैम्पेन टोस्ट. इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है, एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला था बट आई मीन ठीक है मैंने रख लिया. बट स्टिल लाइक यू नो डिसेंट खुशबू. एक ये है एंड जो 2 हैं बाकी, इसका तो पता नहीं सर कहाँ उड़ गया पता नहीं कहाँ चला गया. दोनों सेम ही है. दिस इज़ वनेसा ग्रेस. दिस इज़ वनेसा शीरो पता नहीं इसका नाम क्या है, शैरो शीरो, बट आई विल कॉल इट शीरो. तो दोनों की खुशबू बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी है और ये काफ़ी हद तक मैंने खा लिया है यूज़ कर करके. सो यस, सो जेंटल रिमाइंडर, ठीक है, प्लीज़ यूज़ अ परफ्यूम. डोंट बी दैट sticky poo person in the gym and you know keep reapplying as and when you feel. Another thing that is majorly important and required is a towel. Please carry a towel. I don't care if you sweat or not. आपको एक towel ज़रूर carry करना चाहिए. You should definitely use this क्योंकि I think मैंने ये ना कहीं पढ़ा भी था कि gym के equipments are much more dirtier than a toilet seat. Like दैट इज़ जस्ट ग्रोस. सो प्लीज़ कैरी अ टॉवल. अपना हाइजीन भी रखो, दूसरे बंदे का हाइजीन भी रखो. वो समंदर मत बना दो यार वो पसीने का, और वो बहुत डिस्गस्टिंग लगता है. सो प्लीज़ यू नो कैरी अ टॉवल एंड यू नो दिस इज़ मच रिक्वायर्ड. अगर ये मतलब बाकी तुम चाहे कुछ लेके जाओ ना जाओ, लाइक ये चीज़ ज़रूर लेके जाओ. और एक वाटर बॉटल और एक छोटा सा परफ्यूम, लाइक ये 3 चीज़ें तो प्लीज़ रखना. बाकी चाहे आप चीज़ें इधर उधर से मांग लो बट ये चीज़ें प्लीज़ रखना शुरू करो. थोड़ा पर्सनल हाइजीन और थोड़ा यू नो जिम के हाइजीन को फॉलो करना चाहिए एनी विच वेज. मतलब मैं हैंकी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लेजिट एक आपको
टाल बता रही हूँ कि यू नो कैरी लाइक अ बिग एस टाल टू द जिम। जब दूसरा बंदा उठे एंड यू नो वो पीछे पूरा ऐसे पसीने का वो यू नो व्हाट आई मीन। सो यू नो यू शुड लाइक बी अ लिटिल बिट मोर कंसर्न फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। दूसरे का भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं थ्रू स्वेट इटसेल्फ। सो टाल रखना प्लीज़ मत भूलना, चाहे कुछ और लो ना लो। ये ज़रूर अपने कच्चे में लटका के ले जाओ, बट ये लेके ज़रूर जाना प्लीज़। ये टाल तो अगर आपका एक वो हो गया ना जो बेंच पे रख के यूज़ करो, एक आप एक छोटा मैं हैंकी भी कैरी करती हूँ ताकि अपने फेस का स्वेट भी उससे यू नो वाइप ऑफ कर सकूँ। सो दोनों चीज़ों को अलग रखो। वही बेंच वाला टाल अपने मुंह पे मत लगा लेना, ठीक है? फिर बोलोगे मेरे पिंपल्स हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज, जो मैं भूल ही गई बताना, इज दिस सो दिस इज़ माई केबल किकबैक्स की अटैचमेंट। ये मैं अपने ग्लूट्स डे पे यूज़ करती हूँ। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ये ऐसे है एंड ये यू नो ऐसे टांग पे ऐसे हो जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी स्टर्डी यू नो अटैचमेंट, क्योंकि मैंने ये भी देखा था कि जब किकबैक्स करते हुए ना बहुत ऐसे कुछ वो पतले वाले अटैचमेंट्स आते हैं, जब आप वेट यू नो हैवी जाते हो ना थोड़ा, तो वो निकल जाते हैं। सो मैंने अपना ही खरीद लिया था एंड ये थोड़ा चौड़ा भी है। सो दिस रियली हेल्प्स। तो एक ये भी है मेरी एक्सेसरीज में। ओके, तो बस ख़त्म ही हो चुका है मेरा जो भी घर लेके मैं जाती हूँ। तो कुछ मुझे पेन्स दिखे हैं, पेन्स भी मैंने रखे थे। ये इसीलिए मैंने रखे थे क्योंकि आई यूज टू राइट माई क्या कहते हैं माई प्रोग्रेस इन दिस टाइप ऑफ फोटोकॉपी। अब मैं फ़ोन में लिखती हूँ। पहले मैंने ऐसे एक पूरी फोटोकॉपी मैंने कराई हुई थी जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इसमें सब मैंने लिखा था, टोटल वर्कआउट क्या है, एक्सरसाइज सेट सब। तो इसमें मैंने अपने एक्सरसाइज को ट्रैक करी थी। तो उसके लिए मैंने ये, इसकी तो भी हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो इसके लिए मैंने पेन्स वगैरह रखे थे। अब मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ, बट मुझे थोड़ा रेफरेंस लेने के लिए मैंने इसे रखा हुआ है कि अच्छा मैंने पहले कितना वेट मारा था एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो भी है। तो हम अपनी लास्ट चीज़ पे ही आ चुके हैं। सो लास्ट चीज़ जो है वो है मेरे 2 कंघे। तो ये मैंने 2 इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि एक कंघा है जो जिससे मैं अपने क्लीन हेयर को कॉम्ब करती हूँ, और एक कंघा है जब मेरे बाल स्वेटी होते हैं या गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए दिस कंघा इज़ देयर। एंड इसके अलावा मेरे पास एक ये है, दिस इज़ स्लिक अप। ये तब के लिए यूज़ करती हूँ मैं जब ये ना जैसे वो फ्लाई अवे से नहीं हो जाता, ऐसे भव से निकल जाते हैं, तो उसको ऐसे टेम डाउन करने के लिए दिस हेल्प्स। ये मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये रखा ज़रूर हुआ है क्योंकि कभी भी कुछ मुझे शूट करना पड़ता है, आई रियली वॉन्ट माई हेयर टू लुक लाइक प्रॉपर, तो उसके लिए आई यूज़ दिस। सो गाइज विद दैट हमारा पूरा बैग खाली हो चुका है एंड दिस वॉज वॉट इज़ इन माई जिम बैग। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया हो कि जिम जब आप जा रहे हो तो हमें क्या क्या कैरी करना चाहिए और हम क्या क्या कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कैरी करते हो, लेट मी नो इन दी कमेंट्स। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।